हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर की इस वीडियो में गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लिंक को क्लिक करके आए हैं तो आज के वीडियो में बिल्कुल यही चीज़ें आपको मिलेंगी। और सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री क्या होती है। और डिग्री का यूज जो होता है गाइस, एक प्रकार से आपका एडजेक्टिव का ये पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ और एडजेक्टिव में आज मैं डिग्री को लेकर आया हूँ। तो डिग्री का मतलब होता है गाइस किसी व्यक्ति या वस्तु या ओवरऑल नाउन या प्रोनाउन का जो क्वालिटी बताते हैं उसी को हम डिग्री भी कह सकते हैं या एक एडजेक्टिव ही होता है। ठीक, आज हम आपको प्रॉपर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताएंगे और साथ में अंत में मैं आपको जूनियर, सीनियर, इंफीरियर जितना भी शब्द आता है उनका बिल्कुल डिफरेंस बताऊँगा और अपोजिट्स भी बताऊँगा। राइट, तो आइए सबसे पहले हम इसकी जान पहचान कर लेते हैं कि आखिर डिग्री होती क्या है। तो जान जाओ कि डिग्री जो होती है गाइज, यह वह शब्द होता है या यह वह तरीका होता है जिससे हम दो लोगों में या दो से अधिक लोगों में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो मान लेकर के आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप एक अच्छे लड़के हैं, आप अकेले हैं, तो आपके बारे में मैंने कहा कि आप एक अच्छे लड़के हैं। ठीक है, तो हमने कहा यू आर ए गुड बॉय, या लड़की हैं आप मान लो तो हमने कहा यू आर ए गुड गर्ल। ठीक, अब मान लो आप कहीं दो लोग खड़े हुए हैं और कोई आपको कहना चाहता है कि आप दोनों में से कौन अच्छा है। तो मान लो सोनी है और आप हैं खड़े हैं, तो हमने कहा कि यू आर गुड देन सोनी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे यू आर बेटर देन सोनी। राइट ना, अभी समझ लीजिए, अभी मैं आपको और भी आगे बता रहा हूँ। तो ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा। अब मान लो आप बहुत लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, मान लो आप क्लास में हैं, है ना, और क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हमें कहना है कि आप क्लास में सबसे अच्छे हैं, है ना, तो हम कहेंगे यू आर द बेस्ट इन क्लास। राइट, तो बात को समझिएगा, हम अभी आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर डिग्री का प्रयोग होता कहाँ पे। ठीक, तो ऐसी जगहों पे हम इन डिग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द का, एक एडजेक्टिव शब्द का 3 डिग्री बनाया जाता है, मतलब उसको ले करके 3 डिग्री होती है। ठीक, तो जहाँ सिंगल की बात करी जाए, अच्छाई या बुराई बताई जाए, वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग बताते हैं एक व्यक्ति के लिए, जहाँ करते हैं हम। और जहाँ दो में से किसी एक को अच्छा बुरा बताना है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री, मतलब तुलना करने वाला कहते हैं। ठीक, और जहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं उसमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताना है या सबसे बुरा बताना है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑलराइट, बात को समझिएगा। तो अब ये तीनों चीज़ें आप जान गए हैं कि किस तरह से इन डिग्रियों का प्रयोग होता है। राइट, अब हम यह बताना चाहेंगे कि डिग्री को बनाने का, जैसे हमने बताया गुड जो है वह है पॉजिटिव डिग्री है, और बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है वह सुपरलेटिव है। ठीक, तो जैसे गुड का गुड, बेटर, बेस्ट बनता है, वैसे टाल का टाल, टालर, टालेस्ट होता है, हाई का हाई, हायर, हाईएस्ट होता है, और स्मॉल का स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होता है। तो इस डिग्रियों को हमें याद करना होता है। या तो डिग्री बनाने के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, उसको आप देख करके उसे आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और 4-5 ऐसे रूल्स हैं जिसे आप याद कर लेंगे तो आपका हमेशा इस तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राइट, और इसके अलावा गाइस याद रखना कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो हम सिंपली एक एडजेक्टिव जो शब्द है उसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उस कंपैरेटिव डिग्री शब्द के बाद हम एक देन नामक शब्द का प्रयोग ज़रूर करते हैं। ठीक है, देन लगा करके फिर हम दूसरा जो कंपैरिजन वाला व्यक्ति है उसका नाम आगे लिखते हैं या उसका जो प्रोनाउन है उसे हम लिखते हैं। ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो हम जो एडजेक्टिव शब्द है उसके पहले द ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, और तभी हम आगे की चीज़ों को जैसे भी उसे करते हैं। राइट, तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा के लिए नोट कर लेना। राइट, अब हम आपको जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 2-3 तो दिए, तो और भी एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाओ। जैसे मान लीजिए, मान कर चलना होता, तो मान कर चलना होता क्या, जैसे कहा गया कि कोई टेबल है मान लो। ठीक, आपको कहना है कि यह टेबल भारी है। कई टेबल हैं लेकिन आप किसी एक टेबल को कह रहे हैं कि यह टेबल भारी है, तो आप कहेंगे दिस टेबल इज़ हैवी। राइट, यह आप पॉजिटिव डिग्री में बातचीत किए हैं। ठीक, अब अगर मान लो 2 टेबल है और दोनों में से हमें कहना है कि इसमें से यह वाला भारी है, तो आप कहेंगे दिस टेबल इज़ हैवियर देन दैट। तो हैवी का कंपैरेटिव जो बन गया वो हैवियर बन गया। ठीक है ना, अब हमने उसके बाद में यहाँ देन लगाया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन लगा करके ही लास्ट वाले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन रखते हैं तभी हम जा करके इसको रखते हैं, तभी ये करेक्ट होता है। ठीक, अब मान लो बहुत सारी टेबल पड़ी हुई हैं, उसमें से हमें कहना है कि सबसे बड़ा यह है या इनमें सबसे बड़ा यह एक है, तो हमने कहा दिस टेबल इज़ द हैवीएस्ट वन। द हैवीएस्ट के पहले हमने लगाया है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे सिंपल चीज़ें कि इनमें से यह एक टेबल सबसे भारी है। राइट, तो सिंपली ये चीज़ें आपने समझ लिया। हम आपको और सिंपल जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं
जैसे मान लो राज अकेले है, मैंने कहा राज इज़ टाल, मतलब राज लंबा है। अब राज सोनू के साथ में खड़ा है, हमें कहना है कि राज सोनू से बड़ा है या राज सोनू से लंबा है, तो हम कहेंगे राज इज़ टालर देन सोनू। ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ऐसे बना डालो सारा का सारा, और करेंगे बनाएंगे तभी बात समझ में आएगी ना भाई। अब हम मान लो राज जो है कई लोगों में खड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं उसमें राज खड़ा है, मुझे कहना है कि राज सभी लड़कों में सबसे बड़ा है। तब हमने क्या कहा, राज इज़ द टालेस्ट बॉय एमंग ऑल। ठीक है, तो हमने कहा राज सभी लड़कों में सबसे बड़ा है, लंबा है मान लो। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल, राइट। तो इस एग्जाम्पल के बेस पर आप डिग्री को आसानी से समझ चुके होंगे। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर वगैरह को बताते हैं, और इसमें आपको ये भी बताऊंगा मैं कि आखिर जो जूनियर का अपोजिट क्या होता है, सीनियर का अपोजिट क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। और हाँ, अब मैं आपको वह कुछ रूल्स दे दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में या पिक्चर ही बना के दे रहा हूँ, जिससे आप ये रूल्स जान लेंगे कि कैसे हम किसी शब्द का पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रयोग आप चाहें तो किसी एग्ज़ाम में कर लो, चाहे आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में कर लो, कहीं से भी कोई काट नहीं सकता, राइट। और उसके पहले मैं आपको बता दूं गाइज कि यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो स्पोकन के लिए हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस पर मैं आपको अंग्रेजी बोलने के लिए 4-5 सीरीज़ की पढ़ाई कर रहा हूं, ताकि आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकें घर बैठे बैठे ऑनलाइन, बिल्कुल फ्री में, राइट। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और इन्हें देखते हैं। इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, ये चीज़ें हैं जो आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव बनाई जाती है। बिल्कुल आसानी से आप नोट कर लीजिए इसको, सारे के सारे डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, राइट। ये है आपका रूल नंबर 2, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, कैसे बनाया जाता है, वीडियो को पॉज करो, पीछे आगे करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये है आपका रूल नंबर 3, इसको भी वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए। जहाँ चाहें वो चीज़ें नोट करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आसानी से आप बना सकते हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान से देखें। और उसके बाद में आपका रूल नंबर 5 जो है गाइज, यहाँ पे आगे आप यहाँ पे देखें, ये रूल नंबर 5 है, इसको आप यहाँ पे नोट करें। सिंपल सी चीज़ें हैं। और ये है आपका कुछ रूल नंबर 6 है, इसको भी नोट करिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी चीज़ें आपको दोबारा कहीं और नहीं मिलेंगी और यहाँ आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, राइट। अगर आप इसे जान जाएंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कहीं से कोई आपको काट नहीं सकता, राइट। उसका एग्जाम्पल आपका यहाँ बैक में दिया हुआ है, आप इसे भी नोट कर लें। और ये हैंडसम वगैरह का जो है आप यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें गए जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और बिल्कुल आसानी से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसानी से आप नोट करें, राइट। और एक चीज़ें और आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जूनियर का मतलब होता है छोटा, इन्फीरियर का मतलब होता है उससे भी छोटा या तुच्छ कह सकते हैं, और एंटीरियर जो होता है वो समय से छोटा या समय के पहले। वैसे ही सीनियर का मतलब होता है बड़ा, और सुपेरियर का मतलब होता है उससे भी बड़ा, और समय के लिए सबसे बड़ा या सबसे पुराना पोस्टेरियर। तो इसका हिंदी मीनिंग आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। और एक चीज़ें और जान जाइएगा, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जैसे डे 10 का आज वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो डे 10 में गैस ये डिग्री आपको समझा दे रहा हूँ ताकि डिग्री का पूरा प्रॉब्लम ही सही हो जाए आपका, ठीक। तो अब हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कुछ नोट वाले पॉइंट जो हैं गाइज, वो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज नोट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप नोट्स को नोट नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, राइट। अब याद रखना, जैसे जूनियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, सीनियर, सुपेरियर या पोस्टीरियर जो भी है गाइज, इन सभी का जो मैं हिंदी में बताऊँगा और एग्जाम्पल भी दिया गया है उसको भी समझाऊँगा, और साथ में इसके लिए कुछ नोट्स हैं उसे नोट कर लेना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक। तो आप ध्यान से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो जहाँ रोक करके और मुझे दोबारा से सुनो और इसे नोट कर लो, ठीक। तो कहा गया कि ये जितने भी शब्द होते हैं गाइज, इनका प्रयोग जो है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है, और इनके पहले मोर या लेस या मोस्ट का प्रयोग या लिस्ट का प्रयोग ओवरऑल कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको याद रख लेना। और इसके बाद में हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम केवल इनके बाद में टू लगा करके आगे के शब्दों को लिखते हैं, ठीक है।
यह नोट करने की पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। ठीक, अब आगे बता दें, दूसरा जो आपका नोट है उसे याद रख लो अच्छे ढंग से। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं याद रहेंगी तो भी आप जो है मार खा जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक, तो आगे अब हम देख लेते हैं कि यह जितना भी आपका ओवरऑल, अब आगे बढ़ लेते हैं और हम एक चीज़ें और नोट कर लेते हैं कि यह जितना भी डिग्री वाले शब्द हैं गाइस, एडजेक्टिव है, इन सभी का जो है प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। राइट, प्लूरल फॉर्म में हम यस या यस जो भी जैसा ज़रूरत के अनुसार होता है उसका हम यूज़ करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम आपको इस एग्जाम्पल्स को ज़रा समझा दें ताकि आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है वो है जूनियर वाला। राइट, तो जूनियर जो होता है गाइज, जूनियर का मतलब होता है छोटा, इन्फीरियर का मतलब उससे भी छोटा, और एंटीरियर का जो प्रयोग होता है गाइज वो सबसे छोटा। और याद रखना, जूनियर और इन्फीरियर का प्रयोग तो हम व्यक्ति या वस्तु के कंपैरिजन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जो एंटीरियर होता है उसका हम टाइम के पहले या टाइम के कंपैरिजन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो टाइम का जहाँ भी कंपैरिजन रहे वहाँ पे एंटीरियर का प्रयोग करिएगा। बाकी जहाँ पे किसी नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन करना हो वहाँ पे आप जूनियर और इन्फीरियर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो जैसे जूनियर का एक एग्जांपल दे दूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि मान करके चलना है आपको कि रानी इज जूनियर टू ऑल हर सिस्टर्स। मान लो रानी एक लड़की है जिसकी बहुत सारी बहनें हैं, तो हमने कहना है कि रानी अपने बहनों में सबसे छोटी है। तो ऐसी जगहों पे हम रानी इज जूनियर टू का प्रयोग देखो यहाँ पे हुआ ऑल हर सिस्टर्स, ऐसे बना लेंगे आप। ठीक, अब हम बात करते हैं इन्फीरियर की। तो इन्फीरियर कैसे होगा, कहा गया कि यू आर इन्फीरियर टू राज इन लुक्स। मान लो राज जो है और यू, आप दोनों लोग एक जगह खड़े हुए हैं और कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि यू आर इन्फीरियर टू राज इन लुक्स। आपका रूप या आपका जो दिखने में आप लगते हैं वह राज से कम है। राइट, तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया, इन्फीरियर का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब हम आगे मतलब याद रखना, जूनियर जो है यह कहीं ना कहीं श्रेष्ठता वगैरह को साबित करने के लिए मतलब दिखाया जा रहा है, लेकिन इन्फीरियर जो है वो थोड़ा लुक्स को दिखा रहा है। और एंटीरियर जो है गाइस तीसरा, यह आपका टाइम के बारे में बता रहा है। जैसे कहा गया कि राजदूत इज एंटीरियर टू HF डिलक्स। मान लो दो गाड़ियां हैं, एक राजदूत बाइक है और एक HF डिलक्स बाइक है। राइट, तो हमें कहना है कि राजदूत HF डिलक्स के पहले की है। मान लीजिए ऐसे में कोई वस्तु है या कोई चीज़ है तो उसको हमें बताना है कि यह चीज़ उसके पहले की है, तो वहाँ पे हम इंटीरियर का प्रयोग करेंगे। राइट, ऑलराइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको 100% मुझे उम्मीद है। अब हम आपको आगे 3 शब्दों को और बता के फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसका कौन सा क्या अपोजिट होता है। और उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ गाइस कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पूरा फ्री में सब्सक्राइब करो और सारी वीडियो देखो। इस चैनल पर भी मैं आपको 4 प्रकार के जो है सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसलेशन है और इसके अलावा वॉइस चलाई जा रही है। अब थोड़ा ही दिनों में जल्द ही हमारा नरेशन का एक और पार्ट से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो इसको सब्सक्राइब करो और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देखो, डेली पढ़ो। डेली वीडियो दी जा रही है, स्पोकन का एक दिन और एक दिन जो है आपका ग्रामर का, तो सब कुछ घर बैठे सीखो। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीनियर के बारे में देख लेते हैं। राइट, तो ये है आपका चौथा पॉइंट, मतलब एक प्रकार से एक और पॉइंट अलग का, सीनियर। तो विवेक इज सीनियर टू मोनू। ठीक है, हमने कहना है कि विवेक इज सीनियर टू मोनू। मान लीजिए 2 बच्चे खड़े हुए हैं, एक विवेक है और एक मोनू है, तो हमने कहना है कि विवेक मोनू से वरिष्ठ है, तब हम कहेंगे विवेक इज सीनियर टू मोनू। आप ऐसी एग्जाम्पल और भी खुद से बनाओ, तब जाके चीज़ें आप समझ पाएंगे, वैसे नहीं समझ में आएगा। आप चाहते हैं केवल वीडियो देख लें और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, नहीं होगा। तो वीडियो को देखो, समझो और इसका यूज़ करो कहीं ना कहीं, तब जाके आपको समझ में आएगा। दूसरा आपका है सुपीरियर। तो सुपीरियर क्या कह रहा है गाइस, जैसे हमने कहा इंडियन आर्मी आर सुपीरियर टू पाकिस्तानी, भारतीय सेना पाकिस्तानी से श्रेष्ठ है, तो हमने यहाँ पे सुपीरियर का यूज कर लिया। कहने का मतलब सीनियर से सुपीरियर थोड़ा सा बड़ा है ओवरऑल देखा जाए तो, या हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये नहीं कहना है कि नहीं वो उससे बड़ा है वो उससे बड़ा है, लेकिन आपको समझ लेना कि सीनियर से अधिक अगर हमें कहीं बात करनी हो तो वहाँ सुपीरियर का यूज़ करते हैं। राइट, तब जाके आपका ये अच्छा वर्क हो पाएगा। अब हम आपको लास्ट वाले पे लेकर चलते हैं और ये आखिरी एग्जाम्पल होगा आपके लिए, तो इसको भी ध्यान से देख लें। राइट, हाँ, तीसरा पॉइंट है आपका पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर क्या है गाइस, जैसे हमने आपको बताया कि इंटीरियर का प्रयोग वहाँ पे टाइम के पहले, मतलब किसी टाइम पे कोई चीज़ें हुई है उसके टाइम के पहले की बात हमें बतानी है तो हम इंटीरियर का प्रयोग कर ले रहे हैं। और वैसे ही सेम टू सेम पोस्टेरियर भी होता है। तो जैसे हमने पोस्टेरियर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोरोना वायरस इज़ पोस्टेरियर टू रोटा वायरस। ठीक है, रोटा भी एक वायरस है जो बच्चों में होने वाला वायरस है, तो हमने कहा कोरोना वायरस इज़ पोस्टेरियर टू रोटा वायरस। तो कोरोना वायरस रोटा वायरस के बाद का है, मतलब रोटा वायरस पहले आया था, कोरोना वायरस उसके बाद में आया। या हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया कि दिस इवेंट इज़ पोस्टेरियर टू दैट,
यह घटना उसके बाद की है। कोई घटना पहले हुई थी उसके बाद की, या प्रेजेंट की घटना है कोई जिसे आप मान करके चल रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। तो गाइज ये हो गया आपका ओवरऑल सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर का प्रयोग। और अब हम आपको बता दें कि आखिर किसका कौन सा अपोजिट है। तो ध्यान से समझना गाइज अच्छे ढंग से। जूनियर का अपोजिट होता है सीनियर, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सीनियर का अपोजिट होता है जूनियर, ठीक है ना। आगे इन्फीरियर का अपोजिट होता है सुपेरियर और सुपेरियर का अपोजिट होता है इन्फीरियर, ठीक है। अब एंटीरियर का अपोजिट होता है पोस्टीरियर, ठीक है, और पोस्टीरियर का अपोजिट होता है एंटीरियर, ठीक है। तो ये तो हो गए अपोजिट्स, ठीक, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जो आप नोट कर लेंगे, राइट। और गाइस हाँ, वीडियो से यदि आपको कोई बेनिफिट लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, डेली पढ़ाई करो फ्री में। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको स्पोकन की क्लास भी देता हूँ और साथ में ग्रामर के भी पार्ट्स पढ़ाया जा सकता है। और हमारा जो एड्रेस है यह है आपका विलेज है तरियारी, गांव तरियारी है, जहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, श्री राजा राम महाविद्यालय डिग्री कॉलेज तरियारी। इसके सामने मेन रोड पर एक और भी इंटर कॉलेज, इसका नाम है सरस्वती आदर्श ज्ञान मंदिर। और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे मैं आपको स्पोकन क्लास चलाता हूँ। यहाँ पे नाम जो लिखा गया हुआ लिखा है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में स्पोकन क्लास चलाई जाती है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।